डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 12th क्लास की एक बेहतरीन पोयम का सेंट्रल आइडिया पढ़ने वाले हैं और उस पोयम का नाम है कीपिंग क्वाइट। पोयम का नाम क्या है? कीपिंग क्वाइट। और इसे कंपोज्ड किया है पैब्लो नेरूदा साहब ने। किसने? पैब्लो नेरूदा। यानी इस पोयम का नाम क्या है? कीपिंग क्वाइट, यानी शांत रहो, चुप रहो, खामोश रहो। ऐसा क्यों इन्होंने कहा है कि हमें शांत रहना चाहिए? वी शुड कीप क्वाइट। ऐसा ये एडवाइस क्यों दे रहे हैं? ये हमें सलाह क्यों दे रहे हैं? इसकी भी चर्चा होगी। और इस राइटर के द्वारा बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी गई है और इंटरमीडिएट में ये पोएम सिलेबस में है और इसकी सेंट्रल आइडिया भी पढ़ेंगे और पूरी टेक्स्ट पढ़ेंगे और साथ साथ इसकी रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन होंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज अभी हम लोगों को इस पोएम की सेंट्रल आइडिया समझना है, तो चलिए समझते हैं कि द पोएम कीपिंग क्वाइट किस टाइप की पोएम है और इसका थीम क्या है। सबसे पहले मैं इसकी थीम की बात करूं, यानी कि किस विषय वस्तु पर यह लिखी गई है दोस्तों, तो यहां एक वर्ड आपको दिख रहा है, इंट्रोस्पेक्शन। कौन सा वर्ड? इंट्रोस्पेक्शन। इसका क्या मतलब है? इसी थीम पर यह कविता लिखी गई है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अंतर अवलोकन करना, यानी कि अपने मन के अंदर क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, यानी क्या क्या चीजें घटित हो रही हैं, इसी को जानना, इसी को समझना, दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। इसी को क्या कहते हैं? इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। अब ये इंट्रोस्पेक्शन हर इंसान के अंदर होता है, यानी कि जब हम कभी भी शांत मन से बैठे तो हमारे मन में तरह तरह के विचार अपने आप ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होते हैं। उसी को हमें समझना है कि वो कौन सा हमारे हित के लिए है, कौन सा अहित के लिए है। क्योंकि आज लोगों का जीवन इतना ज्यादा व्यस्त हो गया है, इतना ज्यादा बिजी हो गए हैं लोग, काम के चलते हुए लोग इतने ज्यादा बिजी हैं कि अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, अपने बारे में समय नहीं दे पा रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में समय नहीं दे पा रहे हैं। यानी जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अपने बारे में भी समय देना, अपने आप को समय देना। क्योंकि जब आप अपने आप को समय नहीं दे पाएंगे तो ये जो वेल्थ हम कमा रहे हैं, यानी अर्निंग और स्पेंडिंग करना, यानी पैसे कमाना, पैसे खर्च करना, क्या है? एक मेटेरियलिज्म है, एक केवल भौतिक वादी चीजें हैं जो हमारे स्वास्थ्य को कभी मेंटेन नहीं कर सकती हैं। जबकि कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है। अगर स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है तो आप कभी भी, चाहे जितना पैसा आपके पास हो, आज आप हर घर में देख सकते हैं तरह तरह के पेशेंट आपको मिलेंगे, बीपी के मिलेंगे, शुगर के मिलेंगे, हार्ट के मिलेंगे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इस पोएम में जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारी होती है। तो चलिए, यहां पर बात की गई है कीपिंग क्वाइट की, यानी शांत हो जाइए कुछ समय के लिए और अपने बारे में इंट्रोस्पेक्शन करिए, अपने बारे में अंतर अवलोकन करिए। तब आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है और क्या सही हो रहा है, क्या गलत है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। हम तभी इसके बारे में अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। तो पोएम की शुरुआत होती है, द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूदा। ये कविता किसके द्वारा कंपोज की गई है बच्चों? ये कंपोज्ड की गई है पैब्लो नेरूदा के द्वारा। ये कविता जिसका नाम कीपिंग क्वाइट है, इस कंपोज्ड, रचित है, लिखी गई है किसके द्वारा? पैब्लो नेरूदा के द्वारा। एक एक लाइन, एक एक शब्द समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जहां कहीं भी आपको लगता है ये पॉइंट हमारा क्लियर नहीं हो पाया, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और लास्ट में आप ये भी कमेंट करिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और जो बच्चे चैनल पर नए होंगे प्लीज चैनल को ज्वाइन करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं। इट इज अ वेरी सिंपल पोएम।
ये कविता बहुत ही सादगी वाली कविता है, बहुत ही साधारण कविता है। इट इज अ वेरी सिंपल, बहुत ही सामान्य सी कविता है। द पोएट सेज दैट, जो पोएट है वो हमें बताता है, हम लोगों को सजेशन देता है। द पोएट सेज दैट टुडे, आज, यानी आजकल, आज का मतलब यहां पर आजकल, आवर लाइफ इज हेस्टी, हम लोगों का जो लाइफ है ना वो एकदम हेस्टी हो चुका है, एकदम फुल ऑफ बिजीनेस हो चुका है, यानी हम सभी का क्या है, हर किसी ना किसी काम में व्यस्त हो गए हैं। आवर लाइफ इज हेस्टी, हमारी जिंदगी पूरी तरह से व्यस्त हो गई है। एंड विदाउट डायरेक्शन, और हम बिना किसी डायरेक्शन के चल रहे हैं, बिना किसी दिशा के चल रहे हैं, यानी हमारी कंप्लीट लाइफ जो है क्या हो चुकी है, डायरेक्शन लेस हो चुकी है, यानी कि दिशाहीन हो चुकी है। हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं या रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल पा रहा है, इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, अपने ही लाइफ के बारे में हम सबको नहीं पता है। द पोएट आस्क अस, अब आगे पोएट क्या कहता है, द पोएट आस्क्स अस टू स्टॉप वार्स, कह रहा है कि ये जो द्वंद चल रहा है, ये युद्ध चल रहा है, ये लड़ाई चल रही है, ये जो वार चल रहा है ना, द पोएट आस्क अस, हम लोगों से कहता है, हम लोगों को एडवाइस देता है, स्टॉप कर दो, स्टॉप वार्स, यानी वॉर को रोकने की बात कर रहा है। कौन से वार की रोकने की बात की जा रही है, यहां पर ग्रीन वॉर्स की बात की गई है इस कविता में। ग्रीन वॉर, ग्रीन वॉर का मतलब है कि आप देखिए हम लोग मैटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, यानी कि इतने ज्यादा भौतिकवादी हो रहे हैं कि अपनी सुख सुविधाओं के लिए जो हरियाली है उसे खत्म करते जा रहे हैं, नष्ट करते जा रहे हैं, पेड़ पौधों को बर्बाद कर रहे हैं, तबाह बर्बाद कर दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हम अपना ही जीवन नष्ट करने पर तुले हुए हैं, यानी कि हम अपना ही विनाशकारी रास्ता अपना रहे हैं। तो वही कह रहा पोएट, द पोएट आस्क अस स्टॉप वार्स, यानी जो वार चल रहा है ये कमाने का, ये व्यस्त होने का, यानी इसे आप रोक दीजिए। यानी जो वार चल रहा है किस चीज का, पेड़ पौधों को काटने का, हरियाली को खत्म करने का, इसे रोक दीजिए। और सही भी है। हेट पॉल्यूशन, और हमें क्या कह रहा है, हेट पॉल्यूशन, हमें पॉल्यूशन से हेट करना चाहिए, नफरत करनी चाहिए। इतना ज्यादा पॉल्यूशन हमारे आसपास में, हमारी कंट्री में, हमारी सिटी में, हमारे स्टेट में, ओवरऑल पूरे विश्व की बात अगर करें तो ज्यादातर देशों की यही कंडीशन है कि ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं। जबकि क्या वर्ड क्या कर रहा है, हेट पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को हेट करो, नफरत करो, बंद करो, यानी ऐसा कुछ करो जिससे पॉल्यूशन खत्म हो। किलिंग ऑफ एनिमल्स, और किस पर फोकस करा, किलिंग ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों की किलिंग बंद करो, जानवरों को मारना बंद करो, एनिमल्स को जो हम किल कर रहे हैं, मार रहे हैं, इसे खत्म करो, समाप्त करो। क्योंकि जो जानवर होते हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं हमारे इस पर्यावरण को मेंटेन करने में उनका बड़ा रोल होता है। तो इसलिए किलिंग ऑफ एनिमल्स पर क्या कहा जा रहा है, बैन करने की बात की जा रही है कि यानी इनकी हत्या करना बंद करो। एंड हंटिंग आवरसेल्फ, और ये सब करते हुए क्या कह रहा है, और हर्टिंग, सॉरी ये हंटिंग नहीं हर्टिंग है, ये हर्टिंग आवरसेल्व्स, और जो हम अपने आप को चोटिल कर रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तभी बचा जा सकता है। यानी कि जब हम क्या करेंगे, ग्रीनरी को बचा करके रखेंगे, इस वार को चलाएं कि हमें पेड़ पौधों को नष्ट नहीं करना है, हेट पोल्यूशन करना है, यानी कि हमें तरह तरह के जो पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली चीजें हैं उस पर लगाम लगानी है, किलिंग एनिमल्स को रोकना है। अगर ये सब करते हैं तभी हर्टिंग आवरसेल्फ रुक पाएगी। यानी जो हर्ट कर रहे हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं, वो हम अपने लिए कर रहे हैं। यानी अगर ये सारी बातें जिसको हम फॉलो करेंगे तो क्या होगा, हम अपने आप को हर्ट करने से, चोट पहुंचाने से, खतरा पहुंचाने से बचा सकते हैं। ही सेज दैट अर्थ टीचेस, वो कहता है, यानी पोएट कहता है कि अर्थ टीचेस अस, अर्थ हमें बहुत कुछ सिखाती है। अर्थ टीचेस अस, अर्थ हमें, ये धरती, ये पृथ्वी हमें सिखाती है क्या, अ लॉट, बहुत कुछ सिखाती है, बहुत सारा चीजें हम यहां सीखते हैं। बट वी डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन हम समझते नहीं हैं। यानी सीखते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं, केवल किताबों में पढ़ लेते हैं, लेक्चर सुन लेते हैं, ये नहीं करना चाहिए गलत है, ये नहीं करना चाहिए गलत है, वो नहीं करना चाहिए गलत है, लेकिन क्या
उसे हम फॉलो कर रहे हैं, वी डोंट फॉलो, हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, सो वी डोंट अंडरस्टैंड, हम समझते ही नहीं है द पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन का पर्पज क्या है, मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। ये जो जिंदगी हमें मिली है, हम देख रहे हैं ना हर तरह से जो है बिगड़ चुके हैं, तो कह रहा है कि हम क्या करें, इस पर्पज ऑफ लाइफ को समझे कि हमारे जीवन का मकसद क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये पोएट बता रहा है। इसमें पोएट आगे कहता है कि पोएट सेज दैट, पोएट ये कहता है एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो सकती, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, हर प्रश्न का एक उत्तर होता है जो आपको जानने की जरूरत है, हम सबको जानने की जरूरत है। कह रहा है कि बट वी डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन हम समझते कहां है द पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है। पोएट सेज दैट, पोएट कहता है एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, हर प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, कैन बी सॉल्व, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, आप उसे हल कर सकते हैं। किसके द्वारा, बाय सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, क्या करके, सेल्फ, अपने आप से, खुद से इंट्रोस्पेक्शन करके, अंतर अवलोकन करके। यानी कहने का पोएट का यह मतलब है कि जब आप अपने काम में व्यस्त होते हैं, काम करिए लेकिन थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, अपने पर्यावरण के लिए निकालिए, अपने आसपास के चीजों को समझने के लिए निकालिए, जिससे हम सबका नुकसान हो रहा है। थोड़ी देर बैठिए, इत्मीनान से आंखें बंद करिए, मनन करिए, चिंतन करिए, सोचिए कि क्या चीज हमारे लिए बेनिफिशियल है और क्या चीज हमारे लिए हार्मफुल है। ये चीजें हमें समझना होगा। तो कब कर पाएंगे ये, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से कर पाएंगे, अंतर अवलोकन से, खुद का अंतर अवलोकन करें, दूसरों का नहीं। आज काम क्या है, हम दूसरों के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, तो बुराई वहां होती है, जबकि हमें क्या करना है, अपने अंदर की बुराई को मिटाना है। हम सुधरेंगे, सब सुधरेंगे, लेकिन जब हम खुद नहीं सुधरेंगे तो दूसरों को क्या सुधारेंगे। तो इसलिए पहले अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं, उसको हम कंट्रोल करें। जो सही है वो तो ठीक है, जो गलत है उसको करेक्ट करने की कोशिश करें, तभी कुछ हो सकता है। लास्ट पॉइंट में पॉइंट कहता है कि देन वी कैन रिज्यूम, और उसके बाद वी कैन रिज्यूम, रिज्यूम का मतलब है रीस्टार्ट करना, फिर से शुरुआत करना। और जब हमें एहसास हो जाए कि ये गलत है, उसको करेक्ट किया जा सकता है, तो क्या कर सकते हैं, वी कैन रिज्यूम, हम रीस्टार्ट कर सकते हैं, पुनः शुरू कर सकते हैं और एक्टिविटीज, अपने उन गतिविधियों को इन द राइट डायरेक्शन, तब हम राइट डायरेक्शन में जा सकते हैं, एक सही दिशा में जा सकते हैं। ये कुल मिला करके ये थी पोयम, जिसको आज आपने सीखा, समझा, जिसका नाम क्या है, कीपिंग क्वाइट है। और इसको लिखा किसने, कंपोज किसने किया इस पोयम को, पैब्लो नेरूदा साहब ने। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इनकेस कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो डियर स्टूडेंट आप जरूर बताइए कि क्या समझ में आया, क्या गलत है, और आप अपने दोस्तों को भी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि इस चैनल को ज्वाइन करने से इसका बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो प्लीज आप अपनी तैयारी को और अच्छा करिए और बेहतर करिए और हमसे जुड़िए। थैंक यू सो मच।